बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे दिल्ली चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर। दिल्ली चुनाव की तारीखों का ऐलान आज और दोपहर 2 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं और आज ये बड़ी जानकारी, जहां दोपहर 2 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से ये पूरी जानकारी शेयर भी कर दी गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली में विधानसभा चुनाव का आज ऐलान होगा। चुनाव आयोग दोपहर 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और इसी के साथ दिल्ली में आचार संहिता लागू कर दी जाएगी। दिल्ली विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 23 फरवरी 2025 को खत्म हो रहा है और पिछला विधानसभा चुनाव फरवरी 2020 में हुआ था, जिसमें आम आदमी पार्टी ने पूर्ण बहुमत हासिल किया था और 70 में से 62 सीटें जीती थी। तमाम पार्टियां जो कि एक्शन मोड में नजर आ रही है और ये बड़ी जानकारी आपको इसी बीच देते चले, जहां दिल्ली चुनाव की तारीखों का ऐलान आज दोपहर 2 बजे चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। और दिल्ली में अगर मतदाताओं की गणित को अगर समझाएं तो कुल मतदाता 1,55,24,858 है और पुरुष मतदाताओं की संख्या इसमें 83,49,645 है। तो वहीं महिला मतदाता यानी कि आधी आबादी 71,73,652 है। और आप देखिए, आधी आबादी को साधने के लिए तमाम जो पार्टियां हैं योजनाएं ला रही है, एक्शन मोड में नजर आ रही है। अब बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली चुनाव के मद्देनजर आज तारीखों का ऐलान और इसी के साथ आपको बताते चले कि दिल्ली विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 23 फरवरी 2025 को खत्म हो रहा है। और पिछला अगर विधानसभा चुनाव का हम जिक्र करें तो फरवरी 2020 में विधानसभा चुनाव पिछला हुआ था और जिसमें आम आदमी पार्टी ने पूर्ण बहुमत हासिल किया था। 70 में से 62 सीटें जीती थी आम आदमी पार्टी और इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। सितंबर में उनके इस्तीफे के बाद आतिशी को सीएम बनाया गया है। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2020 का अगर हम जिक्र करें तो कुल 70 सीटें, बहुमत का जो आंकड़ा है वो 36 है। इसमें से आम आदमी पार्टी 62 सीटें जीती थी। वोट शेयर का अगर हम जिक्र करें तो 53.8% रहा था। बीजेपी 8 सीटें जीती थी और इसमें वोट शेयर 38.7% रहा था। कांग्रेस एक भी सीट नहीं और वोट शेयर था 4.3%। देखिए, आप सभी 70 सीटों पर कैंडिडेट का ऐलान कर चुकी है। कांग्रेस की 3 लिस्ट जारी हो चुकी है। अब तक 48 जो उम्मीदवार हैं वो घोषित किए जा चुके हैं। बीजेपी की पहली लिस्ट और केजरीवाल के खिलाफ यहां पर प्रवेश वर्मा को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा है। तो तमाम जो पार्टियां हैं वो पूरी तरह से एक्शन मोड में हैं। आम आदमी पार्टी सभी 70 सीटों पर अपने कैंडिडेट का ऐलान कर चुकी है। तमाम बैक टू बैक योजनाओं का जिक्र केजरीवाल कर रहे हैं। मतदाताओं को किस तरह से लुभाया जा सके, ज्यादा से ज्यादा वोट शेयर हासिल किया जा सके, इसे लेकर आम आदमी पार्टी भी पूरी तरह से आप देखिए चुनावी मैदान में उतर चुकी है। अब आज चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा और इसी के साथ आचार संहिता भी लागू कर दी जाएगी। दिल्ली विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 23 फरवरी 2025 को खत्म हो रहा है और ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। दिल्ली में चुनाव का ऐलान आज दोपहर 2 बजे इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। फरवरी में विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग की तरफ से किया जाएगा और इसी के साथ दिल्ली में आचार संहिता भी लागू कर दी जाएगी। जानकारी ये मिल रही है कि इस एक फेज में इलेक्शन हो सकता है। हालांकि इंतजार करना होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के साथ इलेक्शन कमीशन की तरफ से क्या पूरी जानकारी शेयर की जाती है। और इससे पहले आप देखिए, जो वोटर लिस्ट है, तमाम जो मतदाताओं की सूची है वो भी दिल्ली चुनाव के मद्देनजर जारी कर दी गई है। आंकड़ा जारी कर दिया गया है और आज दोपहर चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। कुल मतदाताओं का अगर हम जिक्र करें तो कुल मतदाता दिल्ली में 1,55,54,858 है। पुरुष मतदाताओं की संख्या यहां पर 83,49,645 है। महिला मतदाता 71,73,952 है। अब नई दिल्ली सीट का अगर हम जिक्र करें तो आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल हैं, प्रवेश वर्मा बीजेपी की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से संदीप दीक्षित। तो त्रिकोणीय मुकाबला यहां पर, तमाम पार्टी एक्शन मोड में। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ अक्षय राय हमारे साथ जुड़ गए। अक्षय, तमाम पार्टियां पूरी तरह से एक्शन मोड में और आज चुनावी शंखनाद यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग की तरफ से और इसी के साथ तारीखों का ऐलान। बिल्कुल, देखिए आज 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त जो है राजीव कुमार, वो मौजूद रहेंगे। इसके अलावा दोनों इलेक्शन कमिश्नर मौजूद रहेंगे और ये कहा जा रहा है कि 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली चुनाव की घोषणा कर दी जाएगी।
जिस तरह से चुनाव आयोग ने तैयारियां की है, जिस तरह से ऑब्जर्वर के साथ मीटिंग की है, जिस तरह से तमाम अधिकारियों के साथ उनकी मीटिंग हुई थी। कल इलेक्टोरल रोल जो था वो चुनाव आयोग ने जारी किया और उसके बाद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली गई है। इसका मतलब है कि अब आज इसकी घोषणा कर दी जाएगी। दिल्ली में पिछली बार की अपेक्षा लगभग 7.25 लाख के आसपास वोटर्स की जो संख्या है वो बढ़ी है और ये माना जा रहा है कि 2 बजे जो विज्ञान भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा कर सकता है। ये माना जा रहा है कि फरवरी के दूसरे सप्ताह में संभव चुनाव हो सकता है। एक फेज में ही इसका चुनाव होगा, ये खबर निकल कर सामने आ रही है। देखना दिलचस्प ये होगा कि चुनाव आयोग जो तमाम सवाल उठ रहे थे चुनाव आयोग पर उसका किस तरह से जवाब देता है, क्योंकि आपने देखा होगा चाहे हरियाणा चुनाव हो या महाराष्ट्र चुनाव हो, चुनाव आयोग ने तमाम बातों का जिक्र किया था, सवाल तमाम पार्टियों ने उठाए थे, उसका भी जवाब दिया गया था। अब चुनाव आयोग ने क्योंकि घोषणा करने का प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली है, तो ये माना जा रहा है कि 2 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, पहले चुनाव आयोग क्या क्या तैयारियां किया है उसकी जानकारी देगा और उसके बाद अंत में चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। जिस तरह से आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस लगातार अपना जो कैंडिडेट है वो घोषणा कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने पहले ही घोषणा कर दी थी पूरी सीटों की। कांग्रेस ने भी 48 सीटों की घोषणा कर दी है। 29 सीटों की घोषणा बीजेपी ने कर दी है। इसका मतलब है पार्टियां तैयारी अपनी कर चुकी हैं और अब सभी की नजरें चुनाव आयोग पर है कि चुनाव आयोग जो तारीखों का ऐलान करता है वो कब चुनाव होता है और सबसे बड़ी बात यह है कि कितने फेज में होता है। जो खबर निकल के सामने आ रही है, सूत्रों के हवाले से खबर निकल के आ रही है, उसके अनुसार कहा जा रहा है कि एक फेज में ही चुनाव आयोग दिल्ली चुनाव को करा सकता है। तो अब सभी की निगाहें 2 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर टिक गई है, जबकि चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा विज्ञान भवन के प्लेनरी हॉल में। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है बुलाई गई है। अगर पिछली बार की बात करें तो जिस तरह से बीजेपी का प्रदर्शन रहा वो बहुत निराशाजनक रहा था, लेकिन इस बार बीजेपी अपनी पुख्ता तैयारियों के साथ आगे बढ़ रही है और चुनावी मुद्दे लगातार उछाले जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी एक तरफ है अपनी सत्ता बचाने की तैयारियों में लगी हुई है, बीजेपी चाहती है कि वहां से सत्ता से उखाड़ा जाए, कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन को वापस पाने की प्रयास में है और इसके बीच में छोटे छोटे जो दल है, खास करके अगर दिल्ली के चुनाव की बात करें तो एआईएम एमआईएम भी चुनाव लड़ सकता है और ये कहा जा रहा है कि बीएसपी के साथ उसका गठबंधन हो सकता है। अब सभी की निगाहें टिक गई है चुनाव आयोग पर। 2020 में बीजेपी का जो प्रदर्शन, जैसा मैंने कहा कि बहुत खराब रहा था, सिर्फ 8 सीटें ही जीत पाई थी और आम आदमी पार्टी ने सबसे ज्यादा 62 सीटें जीती, हासिल की। तो अब सबकी बड़ी बात यह है कि अब चुनाव आयोग पर सभी की निगाहें और जो वीआईपी सीटों की बात करें तो नई दिल्ली विधानसभा, जिसमें कि अरविंद केजरीवाल के सामने जो प्रवेश वर्मा का चुनौती, इसके अलावा संदीप दीक्षित जो पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के पुत्र हैं वो अपनी ताल ठोक रहे हैं। आतिशी मरुलाना के खिलाफ जिस तरह से बिल्कुल अक्षय, ये तो देखिए तमाम पार्टियों की जो रणनीति है वो हम लगातार देख रहे हैं, समझ रहे हैं, क्योंकि तमाम पार्टियां पूरी तरह से एक्शन मोड में है दिल्ली चुनाव के मद्देनजर। लेकिन चुनाव आयोग के पास क्या चुनौतियां हो सकती है? दूसरी बात, हमने ये देखा कि हमेशा चुनाव आयोग की तरफ से ईवीएम को लेकर सवाल उठाए जाते, तो उस तरह के ये तमाम जो सवाल उठाए जाते, चुनाव आयोग की तरफ से क्या जवाब दिया जाएगा, ये भी देखने वाली बात होगी। और इलेक्शन क्या एक फेज में हो सकता है, क्योंकि इसका जिक्र हम पहले भी कर रहे थे। देखिए, पूरी संभावना ये है कि इलेक्शन जो दिल्ली का होगा वो एक फेज में ही होगा। हालांकि यह पूरा निर्भर करता है कि चुनाव आयोग किस तरह से परिस्थितियों को देखता है, किस तरह से उनको लगता है कि चुनाव एक फेज में ही कराया जा सकता है, क्योंकि 70 विधानसभा की ये पूरी असेंबली है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि एक फेज में ही चुनाव आयोग चुनाव करा सकता है और उसके लिए मुफीद भी रहेगा, क्योंकि एक बार में ही डिप्लॉयमेंट फोर्सेस की करनी पड़ेगी। जो ऑब्जर्वर है, तमाम ऑब्जर्वर चाहे इकोनॉमिक से जुड़े हुए हो या फिर स्ट्रेटेजिक जो फोर्सेस होती है उसकी तैनाती के लिए भी चुनाव आयोग ने पहले से ही अपनी जो तैयारियां है वो पुख्ता कर ली है। निश्चित रूप से चुनाव आयोग पर ईवीएम को लेकर के सवाल खड़े हुए हैं और खास करके हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव के बाद कांग्रेस ने तमाम आरोप लगाए थे। और अब देखना दिलचस्प ये होगा कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग करता है, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार
क्या कुछ कहते हैं। ऐसे जब सवाल उठाए जाते हैं कि ईवीएम की जो विश्वसनीयता है उसको कैसे बहाल करेंगे, वो एक प्रमुख मुद्दा उनके सामने निश्चित रूप से रहने वाला है। और सभी को संतुष्ट करना, क्योंकि पार्टियां आरोप चुनाव आयोग पर लगाती हैं, तो सभी पार्टियों को संतुष्ट करना ये जिम्मेदारी चुनाव आयोग की बनती है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार इस पूरे मसले को लेकर क्या कहते हैं, क्योंकि आरोप पार्टियां ये लगाती हैं कि वो सवालों का जवाब नहीं देते, सिर्फ शेरो शायरी के जरिए सिर्फ अपनी बातें कह देते हैं। लेकिन अब जिस तरह से लिखित में कुछ जवाब, चाहे हरियाणा चुनाव के बाद, महाराष्ट्र चुनाव के बाद चुनाव आयोग ने पार्टियों को दिया था, लेकिन उससे संतुष्ट नहीं हुए। लेकिन अब आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, तो उसमें तमाम सवालों के जवाब वो देते हुए नजर आ सकते हैं। और ये माना जा रहा है कि आज चुनाव की घोषणा मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा कर दी जाएगी। और जो तमाम स्ट्रेटेजिक फैक्टर रहे हैं कि कैसे कैसे हम मतदाताओं के पास पहुंचेंगे, महिला मतदाताओं के लिए क्या कुछ रहेगा, युवा मतदाताओं की कितनी संख्या जुड़ी है, क्योंकि 1,55,00,000 से ज्यादा के वोटर्स हैं, जिसमें कि लगभग 7.25 लाख के आसपास का नए वोटर्स जुड़े हैं। वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और जो स्विंग है वो वोटर्स का किस तरह से किस पार्टियों के पक्ष में जाता है, चुनाव आयोग ने कैसी कैसी तैयारियां की हैं कि किस तरह से जो मैनिपुलेशन है, जो धांधली न हो पाए, बूथ कैप्चरिंग, हालांकि बहुत शिकायतें नहीं मिलती हैं, लेकिन ये कहा जाता है कि ईवीएम में गड़बड़ी के कारण एक अमुक पार्टी को ज्यादा वोट मिल जाता है। अब ऐसे सवाल जो उनके सामने रहेंगे वो किस तरह से जवाब देते हैं, और जो अपनी तैयारियां हैं, जो पुख्ता जानकारी जो सामने आ रही है, उसका खाका तैयार उन्होंने कर लिया है, वो जनता के सामने रखेंगे। और दिल्ली विधानसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त मीडिया के सामने अपनी बातें रखेंगे। तो ये माना जा रहा है कि आज 2 बजे जब चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, चुनाव आयोग की तमाम तैयारियां और उसके बाद चुनाव का जो खाका है, जो डेट है, वो अनाउंस कर दी जाएगी। जी अब बिल्कुल अक्षय, और हमने देखा कि जब हाल में ही जो तमाम चुनाव हुए थे, या हम हरियाणा का जिक्र करें, महाराष्ट्र का जिक्र करें या झारखंड का जिक्र करें, तो ईवीएम को लेकर सवाल लगातार उठाए गए थे। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चुनाव आयोग की तरफ से भी तमाम बातों का जिक्र भी किया गया था। हालांकि वो अंदाज जो था उनका शायराना जरूर था, और आज भी कहीं ना कहीं क्या हम वैसी तस्वीर देख सकते हैं क्या? बिल्कुल दिखेंगे। और सबसे बड़ी बात यह रही है कि चुनाव आयुक्त जब से राजीव कुमार ने पद संभाला है, तब से वो शेरो शायरी के जरिए अपनी बातें रखते हैं, क्योंकि कहते हैं कि बहुत शेरो शायरी में दम होता है, बड़ी बड़ी बातों को छोटे शब्दों के जरिए बयां किया जा सकता है। और मुख्य चुनाव आयुक्त पर सवाल जरूर उठे हैं, उनकी जो विश्वसनीयता पर सवाल उठे हैं, चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठे हैं। और मुख्य विपक्षी पार्टियों ने, सॉरी मुझे सुनाई नहीं दे रहा। कर्नाटक की तर्ज पे कांग्रेस कह रहा है कि प्यारी दीदी योजना हम दिल्ली में भी लागू करेंगे। बीजेपी का सफाया, आप पार्टी का सफाया। कांग्रेस पार्टी से दिल्ली की जनता बहुत पहले विमुख हो चुकी है, क्योंकि वो भी जानती है कि कांग्रेस ने अगर दिल्ली को राज दिया तो वो केवल भ्रष्टाचार में लिप्त राज था। कांग्रेस वो है जो घोषणाएं जरूर करती है, लेकिन अपने वादों पर कभी खरी उतरती नहीं है। दिल्ली की जनता जानती है कि दिल्ली में कमल खिलाना है, बदलाव लाना है, आपदा हटाना है और भाजपा लाना। आखिरी सवाल है, अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके बोला है कि बहुत जल्दी अब मनीष सिसोदिया और ये जो तमाम नेता है, आतिशियन के घर पर रेड पड़ने वाली है। और सूत्र उनके ऐसे बता रहे हैं कि चुनाव करीब है, तो आप पार्टी के जो बड़े बड़े नेता हैं उनके घरों में सीबीआई जिस प्रकार के भविष्यवक्ता आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी होने का दावा करते हैं, उस प्रकार की भविष्यवक्ता में नहीं हूं। थैंक यू। सुरी स्वराज को आप सुन रहे थे। अक्षय, लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से जब से दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर तमाम पार्टियां एक्शन मोड में आई हैं, तो यहाँ पर वार पलटवार का दौर भी जारी है। उसी के साथ अपनी बात भी पूरी करें। पलटवार का दौर भी जारी है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने रैलियां की है, 2 रैलियां अभी तक हुई है, और दोनों रैलियों में प्रधानमंत्री ने जिस तरह से आम आदमी पार्टी को घेरा है, आम आदमी पार्टी की सरकार को घेरा है, आपदा जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर दिया है। अब ये जो बीजेपी की जो लाइन बन चुकी है, इसको लेकर के अब तमाम नेता अपना बयान जारी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह रही है कि आपने देखा होगा कि दिल्ली चुनाव से पहले जिस तरह से तमाम आरोप प्रत्यारोपों का खेल चला, अरविंद केजरीवाल ने कल भी कहा कि आतिशी को गिरफ्तार किया जा सकता है, मनीष सिसोदिया पर एक बार फिर से
रेड पड़ सकती है। उसके जो विपक्ष में वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल भविष्यवक्ता है और क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है तो जानते हैं कि किसका किसका नंबर आ सकता है। अब सबसे बड़ी बात ये रही है कि ये आरोप प्रत्यारोप सिर्फ जुबानी जंग में ही है या फिर वाकई उसके पीछे कुछ वजह भी है, ये जनता को निश्चित रूप से समझना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं चुनाव बहुत दिलचस्प होने जा रहा है। दिल्ली का जो दंगल है वो एक नए इतिहास की तरफ बढ़ेगा, इसकी पूरी संभावना जताई जा रही है और पिछले चुनाव से काफी कुछ इसमें अलग दिखेगा। बीजेपी आक्रामक तरीके से आगे बढ़ेगी, कांग्रेस अपनी पुख्ता जमीन को तलाशने की तरफ आगे बढ़ेगी, आम आदमी पार्टी कोशिश करेगी कि वो अपनी सीटों को रिटेन कर सके। हालांकि दोनों पार्टियों ने, चाहे आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो या कांग्रेस, टिकट में काफी फेरबदल किए गए हैं। अब चुनाव आयोग पर सभी की निगाहें हैं। जैसा मैंने जिक्र किया, 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस विज्ञान भवन में बुला ली गई है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में अब राजीव कुमार ऐलान कर देंगे कि दिल्ली का जो दंगल है वो आखिरी लड़ाई कब होगी और उसके बाद कब जो वोटों की गणना है होगी, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 26 फरवरी से पहले विधानसभा का गठन होना है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि लगभग 13 फरवरी के आसपास चुनाव दिल्ली में हो सकते हैं और उसी के आसपास चुनावी वोटों की गणना भी हो सकती है। वो 15, 16, 17, 18 के आसपास संभावना जताई जा रही है। तो साफ तौर पर है कि अब बिल्कुल अक्षय, दंगल कट चुका है, ये जमीन जो तैयार कर ली दंगल गई है वो काफी दिलचस्प होने वाला है क्योंकि तमाम पार्टियां पूरी तरह से एक्शन मोड में हैं और आज देखना होगा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है तो किन तमाम बातों का जिक्र होता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय इन तमाम जानकारियों के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, दोपहर 2 बजे चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस और आज चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा।